ये बेसिस है वी का और ये बेसिस है वी स्टार का। तो इसमें है लीनियर फंक्शनल वी टू एफ। तो इसका मतलब ये लीनियर फंक्शनल्स हैं वी टू एफ, ये याद रखना है अपने ध्यान से। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक ही बात होती है, लेकिन फंक्शनल क्योंकि फील्ड है तो हम फंक्शनल कह देते हैं। तो क्लियरली इनकी बेसिस की इमेज पता होने, अगर बेसिस की इमेज मिल जाते हैं तो बेसिस की इमेजेस लिख लेनी है हमने, ठीक है। तो इधर कोई भी एलिमेंट रख सकते हैं, इधर बेसिस की इमेज पता चल जाए, इधर कोई भी एलिमेंट रख सकते हैं, तो ये हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से मिल जाती हैं। तो यहाँ पे हम बेसिस की इमेजेस ये रख ली, इधर कोई भी एलिमेंट रख लें। एफ इसकी डिमेंशन 1 है तो इसमें अगर बराबर आ जाएंगे आई जे तो 1 आएगा, अगर बराबर नहीं है तो 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने एलिमेंट अपनी ओर से जो मर्जी रख सकते हैं। तो ये बेसिस बन जाएगा इसका, इसको हम कहते हैं ड्यूल बेसिस ऑफ दिस ऑफ वी। दिस इज़ द ड्यूल ऑफ दिस बेसिस ऑफ वी, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास ये एग्जांपल है, एक लीनियर ऑपरेटर है, इस तरह से डिफाइंड है। हमने शो करना है कि अगर ये इन्वर्टिबल है तो इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो अगर कर्नल में अकेला ज़ीरो आ जाता है तो वो इन्वर्टिबल हो जाता है, फिर उसका हम इन्वर्स फाइंड कर लेंगे। मान लो कर्नल का एलिमेंट है तो इसका इमेज 0 आना चाहिए थी। 0 जो होती है R3 में ये वाली होती है, इसका इमेज ये है। इनको बराबर पुट कर देना है कंपोनेंट वाइज, पहले के बराबर, दूसरे के बराबर, इसी तरह से बराबर पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसमें एक्स वाई जेड 0 आ गई, इसका मतलब कर्नल में सिर्फ 0 0 एलिमेंट ही है, तो ये इन्वर्टिबल है, ठीक है। इसका इन्वर्स कैसे फाइंड करना है हमने, इसका इमेज ये मान लो, तो इन्वर्स होता है ये वाला, ठीक है। इन्वर्स ये हमने ये वाला फंक्शन निकाल के दिखाना है। तो इस फंक्शन के लिए हमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ फाइंड करके दिखानी है। तो ये यहाँ से आएंगी, इसका इमेज ये है, इसका ये है, इनको बराबर पुट कर देना है। ए को पहले वाले के बराबर, बी को दूसरे वाले के, सी को तीसरे वाले के। यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ पुट करके इसमें डाल देंगे तो ये हमारा फंक्शन टी इन्वर्स डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास, हमने इसका बेसिस है, इसका ड्यूल बेसिस फाइंड करना है बी का, वही डेफिनेट। तो इसमें वही ये वाले एलिमेंट आएंगी और ये हमने पीछे डिफाइन किया है। तो हमने क्या करना है कि R3, क्योंकि बेसिक कोई भी जो फंक्शन है हमारा EIs जो हैं, ये सारे फंक्शन हैं हमारे R3 to R फील्ड तक, इनके एलिमेंट्स की इमेजेस चाहिए EI के अंडर। तो इनका ये एलिमेंट जो होते हैं R3, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जाएंगे, ठीक है। पहले तो ये करना है, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के दिखा देना हमने, ठीक है। तो अब इनकी इमेजेस अंडर E लिख लेनी है, ठीक है। ये E1 का E1 1 होता है, ये आ गया। तो अब ये फंक्शंस हमने डिफाइन करके दिखाने हैं, E1 स्टार ABC, इनकी वैल्यूज़ जो होगी तो ये हमारे फंक्शंस बन जाएंगे। तो ये तो है हमारा स्केलर, इसको आउट कर देना है, E1 लिखना है। E1 1 होता है, ये हमने पहले ही कह दिया है। अगर सेम होंगे तो ये 1 वैल्यू पुट कर देनी है, अगर I J डिफरेंट होंगे तो 0 पुट कर देनी है। तो यहाँ पर A वैल्यू आ गई। अब ये स्केलर आउटसाइड E1 E2 लगेगा, E1 E2 ये डिफरेंट हो गया I, और ये 1 2 डिफरेंट है, यहाँ पे 0 लग जाएगा। इसी तरह E1 E3 ये भी डिफरेंट है, 0 लग जाएगा। तो ये सारे 0 बन गए, तो सिर्फ A बच गया, तो ये वाला फंक्शन A आ गया, ठीक है। इसी तरह बाकी हमने E2 E3 फाइंड आउट कर लेने हैं।